प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है। जहां हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुएशन का एक क्लास हमने ले चुके हैं, जिसमें आपको हम ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, उसके बेसिक फार्मूलाज हम बता चुके हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रायंगल से और क्वाड्रिलेटरल से मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए कैसा फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला होगा जो हमारा काम का है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के दूसरे क्लास में सर्कल और देखेंगे कि सर्कल से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए कौन कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर घन, घनाभ और जितनी भी हैं वो सारा 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल मीन्स विड्थ। देखो सर्कल होता कैसा है। ये सर्कल है, ये इनका सेंटर होता है। दिस इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस इट मीन्स केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और सर्कल ऐसा होता है, एक सर्कल में बहुत सारे त्रिज्याएं हो सकते हैं, बहुत सारे अनेक त्रिज्याएं, सब त्रिज्याएं होती हैं यहां से, और सारी त्रिज्याएं आपस में समान होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। इतना हो गया ये। अब देखो, अगर ये सर्कल है तो सर्कल से जो सेंटर से होकर जाता है यहां से, तो एक तो पता है कि यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा, तो ये भी तो आर होगा, ये भी तो आर होगा। ठीक है, और ये टोटल मिलकर के हो जाता है आर प्लस आर मिलकर 2r, और 2r को कहते हैं डी। डी मतलब डायमीटर, हिंदी में व्यास, हिंदी में व्यास कहते हैं और इंग्लिश में डायमीटर। तो सबसे पहले जो डी होगा वो किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। d इक्वल टू 2r। सेकंड आप इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू d बाई 2। r इक्वल टू d बाई 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो r इक्वल टू होगा d बाई 2। अब थर्ड, इससे पूछा जाएगा आपसे कि विड्थ का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अर्थात विड्थ का क्षेत्रफल। तो विड्थ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, विड्थ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। इसे पढ़ते हैं पाई, और पाई जो होता है, पाई देखो बुक्स में कुछ इस तरह से लिखा होता है, हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब पाई। और पाई बराबर होता है 22/7, चाहे तो ये लिख सकते हो या फिर 3.14, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप इसको लिख सकते हो, बट जनरली जो है पाई इक्वल टू 22/7 का यूज करोगे।
क्लियर है? तो ये है एरिया ऑफ द सर्कल। उसके बाद आपसे पूछेगा इसका परिधि। परिधि कहते हैं इसको घेरा को, इंग्लिश में सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा? सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि, और परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर? ये होता है। अब देखो, अब सवाल इससे पूछ सकता है और आगे थोड़ा सा हम सपोज दैट ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहां से ये सपोज दैट केंद्र है, मीन सेंटर ओ ए बी, ये दिया हुआ है थीटा, और ये जो है रेडियस आर है। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहां देखो इस तरह कलर कर दे रहे हैं। इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, पूरा वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना डिग्री का एंगल है यहां से यहां तक के? थीटा है, और पूरा कितना होता है? 360 से। जितना एंगल कवर कर रहा है उसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे थीटा बाई 360 डिग्री से। जब आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जब इस फार्मूला को यूज करेंगे तो देखेंगे कि कैसे निकलता है। क्लियर है? ये हो गया। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चंस आपको बोलता है कि लेंथ वगैरह ये निकालना, ए से बी तक के चाप, ए से बी तक के दूरी निकालिए। तो ये सारे फार्मूला हम लोग इतना भी अगर रखते हैं तो इससे हम लोग आगे निकाल सकते हैं। ठीक है? अब देखो इसका और आगे पूछेगा आपसे सेमी सर्कल का निकालने के लिए कि एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त, कुछ ऐसा। अर्धवृत्त, ये पार्ट, आधा पार्ट जो होगा इसे हिंदी में अर्धवृत्त, इंग्लिश में सेमी सर्कल। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? बहुत सिंपल, पूरे का क्या होता है? तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, उसको हाफ कर दो। जितना पूरा का एरिया होगा उसको हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकल जाएगा। इट मींस इसका एरिया निकल जाएगा, यहां से ये एरिया निकल जाएगा
ठीक है, इसका एरिया निकल जाएगा। अब अगर बोलता है कि ये जो है परिमाप ज्ञात करें, किसका, सीमित सर्कल का, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप, पैरीमीटर ऑफ सीमित सर्कल। सीमित सर्कल जिसे बोलेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो देखो क्या होगा, इसका यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, पूरे का होता है 2 पाई आर, निकालना हम बता रहे हैं, पूरे का होगा 2 पाई आर, उसको 2 से डिवाइड दे दोगे तो यहां से यहां तक के निकल जाएगा दूरी, यहां से यहां तक की दूरी निकलेगा 2 पाई आर, ये 2 कट जाएगा, मतलब कितना निकलेगा, पाई आर, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या है, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो टोटल होगा 2r, इसमें और ऐड कर दीजिए आप 2r। अब देखो यहां से r और r कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि पैरामीटर ऑफ द सीमित सर्कल बोलेगा, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप तो कैसे निकालेंगे। देखो बहुत ही बेसिक से हम बता रहे हैं, आगे हम इन सब प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आप क्विक बना सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना। उसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, ऑन योर कॉन्सेप्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, इट मीन्स you never solve the question in an easy way within the few seconds. Everything is depend on your concept. So here we are talking about the concept. Clear है? चलो अब आगे देखते हैं। सर्कल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे हम आपको बता रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा, यहां देखो 2 सर्कल है, एक ये और दूसरा की त्रिज्या ये। इसकी त्रिज्या छोटा r, इसका त्रिज्या बड़ा r, कैपिटल आर, ठीक है। और आपका इस पार्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, इस पार्ट का, इसे बोलते हैं वलय का क्षेत्रफल इन हिंदी, और अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ द रिंग। तो बोलेगा कि एरिया ऑफ द रिंग बताइए। 2 वृत्त है, दोनों का सेंटर एक ही है, लेकिन 2 अलग अलग है वृत्त, और इसका निकालने बोलता है आपको कि एरिया ऑफ द रिंग बताइए। एरिया ऑफ रिंग अर्थात वलय का क्षेत्रफल,
वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? बड़ा वाला एक सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़ा वाला का अगर एरिया निकालो उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, पाई पाई कॉमन निकलेगा यहां से, तो ये क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा एरिया ऑफ द रिंग का फार्मूला, ये होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, सर्कल में रिलेटेड इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम आपको सारे बता दिए। इतने फार्मूला को अगर आप याद रखते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, तो आगे सवाल जो भी सर्कल से आएगा आप आसानी से बना सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट सर्कल के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग घन। घन जिसे हिंदी में कहते हैं घन और इंग्लिश में क्यूब, हिंदी में घन और इंग्लिश में क्यूब। घन कैसा होता है वो देख लीजिए। घन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। क्यूब आप देखे होंगे, लिड्डो का गोटी, आइस क्यूब भी देखे होंगे इस तरह का। तो ये देखो, क्यूब जो है, क्यूब के 12 किनारा होता है, इसको किनारा कहते हैं। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, तो एक घन के 12 किनारे होते हैं, जिसको अंग्रेजी में एज कहते हैं, एज ऑफ द क्यूब। तो देयर आर 12 एज ऑफ द क्यूब्स। एक घन के 12 किनारे होते हैं, ये है किनारा, और 6 सतह होता है। सतह मतलब सरफेस, ये एक सतह है, ऊपर एक सतह है, ये एक सतह है, इस तरह से कुल 6 सतह होते हैं। देयर आर 6 सरफेसेस ऑफ एनी क्यूब। किसी भी घन के 6 सतह होते हैं और 12 किनारा होता है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो, इसका निकालने बोलेगा आपको कि इसका आयतन ज्ञात करें। किसका? घन का आयतन। आयतन, घन का आयतन, जिसे हम हिंदी में आयतन और इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम, ठीक है। तो आयतन कैसे निकलेगा? आयतन या धारिता भी कहा जाता है। आयतन, तो आयतन निकालने के लिए बहुत ही आसान है। जो इसकी भुजा होगी, जिसे हम एज कहते हैं या किनारा कहते हैं, भुजा का क्यूब कर दो। इट मीन्स साइड का क्यूब करो। क्यूब ऑफ साइड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर इस घन का आयतन निकालना है तो इसका ये साइड कहलाता है, ये कहलाता है साइड, या हिंदी में भुजा कहते हैं या किनारा कहते हैं। उसका घन कर दो। अब नेक्स्ट, अगर इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब सभी सतह का, ये सतह ऊपर वाला, ये उसके पीछे, इसके साइड और नीचे सबका 6 सतह होता है। 6 सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस क्या होगा? एरिया ऑफ टोटल सरफेस, एरिया ऑफ टोटल सरफेस। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस क्या होता है? 6 इंटू
साइड स्क्वायर, यही होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? 6 गुने भुजा का वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद निकालना है हमें इसकी डायमीटर। ये देखो, ये डायगोनल कहलाता है, ये डायगोनल आप फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डायगोनल होगा। हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकलेगा? डायगोनल मीन्स विकर्ण। विकर्ण। तो डायगोनल कैसे निकलता है? क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब का क्या होता है? √3 इंटू साइड, बस निकल गया। मतलब √3 को भुजा के साथ गुना कर दोगे तो उसका डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी। अगर एक कमरा है, कमरा का इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को मिला दोगे तो ये निकल जाएगा डायगोनल। ठीक है, तो घन से रिलेटेड इतना ही आपसे पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूछा इतना ही जाएगा घन से। क्लियर है? अब चलो आगे। अब घन के बाद घनाभ। घनाभ जिसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड। घनाभ कैसा होता है वो देख लीजिए। घनाभ कुछ इस शक्ल का होता है। यह है घनाभ। मैच बॉक्स देखे हो, मैचिस का डब्बा, जो माचिस का जो डब्बा है या आमतौर से जो मकान लंबा होता है वो सब घनाभ है। या स्कूल में जो डस्टर देखते हो आप, वो क्या है? घनाभ है। ठीक है, ये इसका लंबाई होता है, ये इसकी लंबाई है। लंबाई मीन्स लेंथ, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, जिसे हम लोग बी से लिखते हैं ब्रेथ। और ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई है, जिसे हम लोग हाइट कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें होता है। 3 डायमेंशन की बातें हैं ये। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो वो 3 डायमेंशन के होते हैं। अब इसका हमें आयतन ज्ञात करना है, मीन्स वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स
आयतन, वॉल्यूम मीन्स आयतन, आयतन। तो इसकी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको गुना कर दो, LBH, दैट्स ऑल। सारे को गुना कर दो, जो आएगा वो उसका आयतन होगा, वो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब आइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया किसका, ऊपर में लिख चुके हैं क्यूबाइड, सब क्यूबाइड का है, सब घनाभ का है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, इसलिए क्यूबाइड नहीं लिखते हैं आमतौर से, आमतौर से लिख देते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया किसकी बात हो रही है, क्यूबाइड की। तो कैसे निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया, कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 सतह इसका भी होगा, घनाभ का भी 12 किनारा होता है, जिसे एज या इसकी हम लोग भुजा कहें। ये इस तरह से जितनी भी है सब भुजाएं होती है, किनारे होते हैं, 12 किनारा होता है और 6 सतह होता है, 1 2 3 और फिर 3 पीछे होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। कुल 6 सतह होता है। देयर आर 6 सरफेसेस एंड 12 एजेस ऑफ एनी क्यूबाइड। किसी भी घनाभ के 6 सतह और 12 किनारे होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, तो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, दैट्स ऑल। यही है, इस फार्मूला को बैठा दो, जहां 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये निकल जाएगा। अब इसका आइए, अगर इसकी डायगोनल फाइंड आउट करना है, ये इसकी डायगोनल हो गई। डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालोगे आप, डायगोनल डायगोनल, डायगोनल मीन्स विकर्ण। हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, चाहे आप हिंदी में तैयारी करते हो या अंग्रेजी में तैयारी करते हो, either you are belonging from the Hindi medium or the English medium, I think you haven't any problems during my class because I teach in both the languages. If you have any problem in Hindi, then you can ask in English by the comments. और यदि आपको किसी तरह की हिंदी में कोई दिक्कत है तब भी आप मुझे कमेंट के जरिए संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो मेरी क्लास में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो डायगोनल कैसे निकलता है, ये निकलेगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये निकल गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है, बोल देगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलता है, इसका मतलब है कि ऊपर का छत और नीचे का फर्श छोड़ करके, ऊपर का जो सीलिंग है उसे छोड़ दीजिए, नीचे का जो फ्लोर है उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अर्थात चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो निकालना हम बता दे रहे हैं आपको कि निकालोगे कैसे, फार्मूला बनता कैसे है। अगर हम मान लो ये सामने वाली दीवार का इसका निकाल रहे हैं तो इसको लंबाई को इस ऊंचाई के साथ गुना कर दो, एल को एच के साथ गुना कर दो, क्योंकि ये लंबाई हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई। लंबाई को ऊंचाई के साथ, जैसे इस सामने वाली अगर हम निकाल रहे हैं तो लंबाई को ऊंचाई के साथ गुना कर दोगे, इस सामने वाली जो दीवार है तो उसका एरिया निकल जाएगा, मतलब एल को एच से। अच्छा, जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो ये सामने वाले का भी एरिया होगा, तो दोनों का एरिया तो सेम है, तो इसको कर दो 2 का मतलब ऐसा ऐसा 2 है, एक ये सामने एक ठीक इसके पीछे, मतलब एक अगर ये देख रहे हो इसको सामने मानते हो, इसका ठीक पीछे वो होगा, तो इसकी एरिया, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 2LH। चलिए अब आगे, अगर हम साइड की एरिया बात करते हैं इसकी, तो इसका क्या होगा, चौड़ाई को ऊंचाई के साथ गुना कर दो, इस चौड़ाई को ऊंचाई के साथ गुना कर दोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, मतलब क्या होगा B गुने H, BH, ये हो जाएगा BH। अब देखो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना तो सामने वाले का भी क्षेत्रफल होगा, इस दीवार का क्षेत्रफल और उस दीवार का क्षेत्रफल समान होगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा 2। यहां से देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है दोनों से और H निकल रहा है, 2H कॉमन निकल रहा है, तो 2 और H कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा L प्लस B, और यही फार्मूला हो गया। तो यहां तक के घनाभ का फार्मूला कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड जितने फार्मूला थे वो सीखे, घन से रिलेटेड जो सवाल थे या जो सवाल पूछे जाते हैं वैसे उसके फार्मूले सीखे, और घनाभ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कौन से फार्मूला यूज होगा, वो सारा हमने सीखे 1 by 1। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कोण के बारे में, मतलब शंकु के बारे में, सिलेंडर मतलब बेलन के बारे में, गोला के बारे में, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे, और उनके सारे फार्मूला हम आपको देंगे कि देखो कैसा कैसा फार्मूला आता है, ठीक है। और किस फार्मूला को आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में काम आएगा। जो फजूल का बातें हैं उसे हम नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में वो काम आता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि चैनल को बढ़ाना अब आपका काम है। हम भी वक्त निकाल करके, कभी ऐसा हो रहा है देख रहे हैं कि मिस कर जाते हैं क्लास लेने में, जैसे कल बहुत बिजी थे, कल हमने कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं ले पाए जिससे हम आपको YouTube पर अपलोड कर सके वीडियो, दिन भर क्लास पे बिजी थे हम। तो जब भी वक्त मिलता है, स्पेशली वक्त निकाल करके हम आपके लिए आते हैं, तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी कर्तव्य है, आपका भी फर्ज है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, बढ़ाएं, और जितने फ्रेंड हैं उनको बोलें कि ज्वाइन हो जाए उससे, ताकि आपका अगर लाइक मिलता है, आपके कमेंट आते हैं और आप अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। हम भी अपनी क्लास, दिन भर के क्लास लेने के बाद आपके लिए हम आते हैं और स्पेशली हम आपको डिटेल से एक एक चीज को बताते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।